आज हम लोग क्लास 10th का तीसरा प्रमेय देखेंगे 6.3 प्रमेय, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन बनाने में भी सहूलियत होता है। कहता है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। ये हो गया ABC और ये त्रिभुज जो हो गया मेरा, यह हो गया DEF। कहता है दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब A D के बराबर हो, B जो है E के बराबर है और C जो है सो F के बराबर है। तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में कोण A जो है सो D के बराबर है, कोण B जो है सो E के बराबर है तथा कोण C जो है सो कोण F के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। हम इसके बाद बनावट में क्या काम करेंगे, DE पर एक बिंदु P और DF पर एक बिंदु Q इस पर कर लेंगे कि DP जो है वह AB के बराबर हो, उसके बाद DQ जो है AC के बराबर हो और उसके बाद हम PQ को मिलाएंगे। तो बनावट हम लिखते हैं। बनावट में हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे DE पर एक बिंदु P तथा DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार लिया कि यह DP जो है AB के बराबर है, DQ जो है AC के बराबर है तथा PQ को मिलाया। इसे हम मिलाने वाला काम कर रहे हैं। अब देखेंगे हम प्रमाण में। सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज ABC और DPQ को सर्वांशम करेंगे। तो चलते हैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DPQ में। यहाँ पे देख रहे हैं हमें पहले से कोण A जो है वो D के बराबर है। AB साइड जो है बनावट से AB जो है वह DP के बराबर है, यहाँ बनावट से हम लाए हैं। उसके बाद AC जो साइड है वह DQ के बराबर है बनावट से, तो AC बराबर हो गया DQ। दो भुजा एक कोण है, इसलिए SAS सर्वांगक्षमता प्रमेय से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा DPQ के, त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DPQ के। जब सर्वांगसम होगा तो कोण B जो है कोण P के बराबर हो जाएगा। DPQ, P का नाम रख दिए DPQ, लेकिन हमें तो पहले से दिया हुआ है यहाँ पे B जो है वह E के बराबर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ ये दोनों मिल गया, इसलिए क्या हो जाएगा, यह DPQ जो है वो कोण E के बराबर हो जाएगा। फिगर से देखते हैं ये कहाँ है, तो DPQ ये जो कोण है सो कोण E मतलब इस कोण के बराबर है। ये दोनों जो है लेकिन संगत कोण का युग्म है, लेकिन ये दोनों संगत कोणों के युग्म है। ये दोनों जो है संगत कोणों के युग्म है, इसलिए क्या हो जाएगा, PQ जो है वह EF के समांतर हो जाएगा, इसलिए PQ समांतर हो जाएगा EF। तो ये समांतर हो जाएगा, PQ जो है EF के समांतर हो जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर त्रिभुज DPQ और
त्रिभुज DEF में, DEF में, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं चूंकि कोण D बराबर कोण D दोनों में है, कॉमन है। उसके बाद देख रहे हैं हम यहाँ पे DPQ, ये जो कोण है सो E के बराबर है। DPQ बराबर कोण E यहाँ से है, यहाँ से DPQ जो है वह E के बराबर है। तो इसलिए हम कोण समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज DPQ जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के। तो समरूप है तो भुजानुपातिक होगा, मतलब कि हो जाएगा ये मेरा DP बटा टोटल भुजा हो जाएगा DE, उसके बाद हो जाएगा DQ बटा में हो जाएगा मेरा DF। तो DP हम बनावट से देखे हुए हैं, DP जो है वो AB के इक्वल है, तो AB बटा DE, और इधर DQ जो है वो AC के इक्वल है, तो AC बटा DF। तो हम यहाँ देख रहे हैं AB बटा DE बराबर आ गया AC बटा DF। सिमिलरली इसी प्रकार जैसे हम AB बटा DE लाए हैं AC बटा DF, उसी प्रकार हम ला सकते हैं AB बटा DE इज इक्वल टू हो जाएगा AC बट्टा हो जाएगा मेरा DF, अब बराबर हो जाएगा ये BC साइड थर्ड साइड का रेशियो जो है इसके थर्ड साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, मतलब BC बटा EF। तो इस प्रमेय में हमें कहता है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। ये दोनों त्रिभुज का संगत भुजा जो है एक ही अनुपात में आ गया, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे ही ये आ गया इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF। हो गया ये मेरा प्रमेय प्रूव्ड। आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा। धन्यवाद।